सबसे पहले जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसकी परिभाषा आनी चाहिए। ठीक है, जैसे संवाद है तो हमको संवाद की परिभाषा आनी चाहिए। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा आपको सबसे पहले आनी चाहिए। आवाज ना करें भाई। ठीक है, सबसे पहली बात परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि मान के चलो आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, अगर उस शब्द का अर्थ ही आपको नहीं पता होगा तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो संवाद होता क्या है, परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक, ध्यान से सुने भाई, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक निश्चित विषय पर की गई बातचीत को हम लोग संवाद कहते हैं। फिर से सुने, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक निश्चित विषय पर की गई बातचीत को हम लोग संवाद कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विषय आपका निश्चित होना चाहिए। आप जिस भी विषय पर संवाद लिख रहे हैं, विषय नहीं चेंज होना चाहिए और इसका अंत में निष्कर्ष निकलना चाहिए। ठीक है, संवाद लिखते समय सावधानियां क्या क्या रखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम संवाद बनाएंगे तो हम सावधानियां क्या क्या रखेंगे भाई। देखें, सावधानियां क्या क्या रखना आप लोगों को। सबसे पहले आप जिस भी विषय पर संवाद बना रहे हैं उस विषय की आपको पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। संवाद में ज्यादातर ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है विशेषकर चिन्हों का। चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए भाई। जैसे आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना है, आप किसी का नाम ले रहे हैं, संबोधन चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। संवाद जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होना चाहिए। संवाद हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होना चाहिए। न्यूनतम जो सब व्यक्ति की संख्या होती है वो कम से कम तो अधिकतम कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि